नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे गुप्त नवरात्रि कब है और कलश स्थापना मुहूर्त और इसकी अन्य जानकारी। तो पहले जानते हैं आषाढ़ की नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी। हर साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। एक साल में 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं का भी पूजन होता है। तंत्र मंत्र की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि अच्छी मानी जाती है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। 9 दिन की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि कब से है और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं कब से प्रारंभ होगी गुप्त नवरात्रि। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून रविवार को सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है। ये तिथि अगले दिन सोमवार 19 जून को सुबह 11:25 तक है। प्रतिपदा तिथि 19 जून को मान्य है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 19 जून से प्रारंभ होगी। इस साल शुभ वृद्धि योग में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। इस साल 19 जून को प्रारंभ हो रही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वृद्धि योग में है। उस दिन वृद्धि योग सुबह से लेकर देर रात 1:15 तक है। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसके फल में वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना 19 जून को सुबह और दोपहर में की जा सकती है। सुबह में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:23 से लेकर के 7:27 तक है। ये 2 घंटे से कुछ अधिक का समय है। इसमें अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त भी सुबह 5:23 से लेकर के सुबह के 7:08 तक है। ये मुहूर्त कलश स्थापना के उत्तम मुहूर्त है। यदि आप सुबह में कलश स्थापना ना कर पाएँ तो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त भी घट स्थापना के लिए शुभ होता है। उस दिन घट स्थापना का दोपहर अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:50 तक है। ये हुए पूजा की मुहूर्त। और अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि को आखिर गुप्त क्यों कहा जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त तांत्रिक सिद्धियां पाने और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए साधना करते हैं और उनको गुप्त ही रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखते हैं उनको उतनी सफलता प्राप्त होती है। और जानते हैं इसमें देवी की पूजा का क्या महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र और अश्विन नवरात्रि में जहाँ शक्ति के 9 पावन स्वरूपों की पूजा का विधान है, वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूप यानी माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। शक्ति की साधना में इन सभी 10 महाविद्या की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इन देवियों की गुप्त रूप से साधना करने पर साधक की बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते पूरी होती है।
आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता देवी की पूजा किस प्रकार से करें। प्रकट नवरात्रि की ही भांति गुप्त नवरात्रि में भी व्रत पूजन किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उपवास रखकर सुबह शाम माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थान में कलश स्थापित करें। फिर प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर उसके पश्चात देवी माँ की पूजा करें। संध्या के समय भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के माँ की पूजा करें। माता को पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और माँ को भोग लगाएं। विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल का ही प्रयोग करें। गलती से भी देवी माँ को तुलसी, आक, मंदार व दूब अर्पित ना करें। माँ दुर्गा की उपासना करते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्रनाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। माता की पूजा करने के बाद माता की आरती करें। सुबह और शाम दोनों समय देवी माँ को भोग लगाएं। यदि कोई विशेष चीज़ भोग के लिए ना होती हो तो माँ को लौंग और बतासे का भोग लगा सकते हैं। माता देवी के सामने घी की अखंड ज्योत करें और विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करने से साधक की इच्छा पूर्ण होती है। मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक साधक अपना आहार और आचार सात्विक रखें। और अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की साधना में गुप्त नवरात्रि की पूजा से जुड़े जरूरी नियम। गुप्त नवरात्रि पर 9 दुर्गा की बजाय 10 महाविद्या की साधना का विधान है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत को करने के लिए जो भी संकल्प लें उसे ज़रूर पूरा करें। देवी की साधना को हमेशा एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर ही करें। दूसरा नियम है देवी पूजा से जुड़ा गुप्त नवरात्रि का व्रत कष्टों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। माता के इस व्रत का पुण्य फल पाने के लिए देवी पूजा में लाल रंग के पुष्प, लाल चुनरी, रोली और श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। यदि ये चीज़ें संभव न हो पाएँ तो कम से कम उनके मंत्र का जप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करें। और अगला नियम है गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना करते समय व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और किसी भी कन्या को परेशान नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी के प्रति क्रोध, काम भावना बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर माता के व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में न सिर्फ जीवन में बड़े नियम संयम का पालन करना पड़ता है, बल्कि इसका ख्याल भोजन आदि में भी करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में सिर्फ फलहारी भोजन करना चाहिए
और तामसिक भोजन से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला नियम है, गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर सिर्फ जप तप का नहीं बल्कि दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में आपसे जितना संभव हो सके प्रतिदिन अथवा अष्टमी या नवमी वाले दिन कन्या को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। मान्यता है कि दान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसके कष्ट दूर होते हैं। और अगला सबसे ज़रूरी नियम है, गुप्त नवरात्रि की साधना हमेशा गुप्त रूप से की जाती है। शक्ति की साधना के इस महापर्व में भूलकर भी अपनी पूजा का प्रदर्शन या गुणगान करने की भूल ना करें। मान्यता है कि इस व्रत का प्रदर्शन करने पर पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी पूजा जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, व्यक्ति की कामना उतनी ही जल्दी पूरी होगी। और नवरात्रि में खाली समय में अपना समय व्यर्थ की चीज़ों पर ना गंवाएं और न ही किसी की आलोचना या अपमान करें। गुप्त नवरात्रि पर भूलकर भी कभी भी किसी कन्या या सुहागिन महिला को कष्ट ना पहुंचाएं। और गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान भूलकर भी चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल ना करें और व्रत के दौरान दाढ़ी बाल ना कटवाएं। गुप्त नवरात्रि की पूजा में काले कपड़े पहनने की गलती भी ना करें। तो दोस्तों, ये थे गुप्त नवरात्रि के नियम। और अब जानते हैं नवरात्रि में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री। नवरात्रि में सबसे ज़रूरी चीज़ है माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। साथ ही लाल रंग माँ दुर्गा का सबसे खास रंग माना जाता है, इसलिए पूजा में आसन के तौर पर लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। अन्य सामग्री में फूल, फूलमाला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बतासा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि सामान पहले से ही एकत्रित करके रख लें। दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के लिए आवश्यक पूजा सामग्री। अब हमें इस पोस्ट से आप आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।